अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात करता था कि दिल्ली मॉडल को लेकर के हम गुजरात जाएंगे। अब जब दिल्ली गैस चेंबर की तरह दिखने लगा तो केजरी कह रहा है कि पूरा देश जो है दिल्ली की तरह गैस चेंबर हो चुका है। मतलब पूरा फिर दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में कुछ भी फर्क नहीं है। ये दुनिया जान रही है क्या दिल्ली एनसीआर की स्थिति क्या है। सांस लेना दूभर है, कहीं धुंध नहीं है, ठंड का मौसम अभी आया नहीं है, लेकिन आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे तो आपको कुछ फलांग की दूरी पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस आदमी ने, यही दिल्ली थी आज से 7-8 साल पहले, कभी इस तरह की स्थिति नहीं होती थी। शीला दीक्षित के समय में की भी दिल्ली थी। इस व्यक्ति ने अपनी लापरवाही से इस दिल्ली को तबाह कर दिया। आप पंजाब में देखिए कि पंजाब में भी थोड़ा सा, चूंकि कल आपका विश्लेषण नहीं हम हो पाया तो उसमें हमने एक इशू उठाया था। देखिए पंजाब में एक शिवसेना के नेता को पुलिस के बीच में मार दिया खालिस्तानियों ने, और बेशर्मी से अभी तक इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। उस समय कुमार विश्वास ने कहा था कि नीच व्यक्ति बोलता क्यों नहीं, खालिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोलता, अब तक क्यों नहीं बोला। पाकिस्तान आपने कहा था कि पंजाब 3 से 6 महीने के अंदर खून के आंसू रोएगा। आज पंजाब से कई सारे साथी, एक व्यूअर्स हमारे हैं, उनके सगे मामा थे वो, जिनकी कल मौत हुई। उन्होंने लगातार लिखा है कि मनीष जी मेरे सगे मामा थे वो, और वो बहुत भावुक हैं, लगातार जो है वो रो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे पंजाब को इस केजरी ने, मनीष जी, बर्बाद कर दिया। अब आलम ये है कि इस केजरी का पूरी तरह से महिमा मंडन हो रहा है। इस केजरी के लिए कहा जा रहा है कि कुछ नहीं कहा जा। निशांत खोसला जी हैं हमारे, लंबे समय से व्यूअर्स हैं, उन्होंने कहा कि मेरा मामा कैसे वापस आएंगे, मेरे सगे मामा थे। अब जब आप दूर तलक बात करते हैं तो लेकिन कोई आदमी जब डायरेक्ट रिलेटिव होता है, हमारे हम लोगों के व्यूअर्स हैं वो रेगुलर, निशांत जी हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, मंथली सब्सक्राइबर भी हैं वो, इस लिहाज से चूंकि वो रेगुलर मैसेज पे व्हाट्सएप पे होता है, उन्होंने कई व्हाट्सएप किया है, वो तस्वीर डाली है। ये दिखाता है कि किस तरह आपने जो कहा था कि पंजाब खून के आंसू रोएगा, वो रो रहा है। पुलिस के सामने सोचिए, धरना पर बैठा हुआ एक शांत से, वो कह रहा है कि हमारे आराध्य को कूड़े में फेंका गया, इस बात को लेकर धरना है, और उसकी हत्या पुलिस के सामने कर दी जाती है। कैसी सरकार! और ये आइडियोलॉजी लेके भगवंत मान के साथ, नशेरी और कॉमेडियन के साथ बैठता है, वहां जाकर के एक शराब के साथ धंधे में फंसने वाला एक पत्रकार के साथ, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ फंसने वाले को चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार बनाता है और दिल्ली मॉडल की बात करता है। इस केजरी के भ्रम, इसके फरेब से कैसे मुक्ति मिल पाएगी लोगों को? क्योंकि मुझे लगता है कि केजरी जमीन पे कहीं नहीं है सर। मेरा मानना है कि एक षड्यंत्र हो रहा है कि तुष्टीकरण के वोट को कांग्रेस हड़पेगा और सनातनी वोट को काटने के लिए केजरी को उतारा गया है। और 2 से 4% आ रहा, हम जानते हैं कि 2 से 4% वोट यदि इधर से उधर हो जाता है और कुछ नोटा सोटा दब जाता है, कुछ कट्टर जो जिसे आप कहते हैं कि लठैत हिंदू, कुछ उनका प्रभाव है, कुछ लोग जो हैं जो नोटा सोटा दबाने वाले हैं, जो अति राष्ट्रवादी हैं, उन सब के खेल से बहुत बड़ा खेल हो जाता है। जो मध्य प्रदेश में हुआ, उनसे कोई सीख नहीं लेता। ये केजरी मुझे लगता है कि एक प्रपंच के तहत आया है। इससे गुजरात की जनता कैसे निपटे? हमने और आपने यूपी के लिए एक छोटा सा प्रयास तो किया था, हमारा प्रयास गुजरात के लिए हो। गुजरात की जनता ज्यादा समझदार है, लेकिन इसके फरेब से कैसे बचे गुजरात की जनता? क्योंकि मीडिया ने तो फेल कर दिया हुआ है। कल वाली घटना ने तो मनीष जी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि ये आदमी खालिस्तानी गुंडों का एजेंट है, उनकी कठपुतली है। आप देखिए कितनी लोमहर्षक हत्या हुई है, दिन दहाड़े हत्या हुई है, पुलिस के घेरे में हत्या हुई है। उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। उसके अलावा उस प्रदर्शन के के दौरान पुलिस तैनात थी और वो उसने 5 गोली मार दी। और मैं तो कल बड़े गौर से देख रहा था उसको कि उसको पकड़ा, जो हत्यारा है उसको पकड़ा पुलिस ने नहीं है मनीष जी, पकड़ा तो उनके एक साथी ने, नौजवान साथी, शायद उसका राहुल नाम है, उसने दौड़ा के पकड़ा है। उसने बताया कि जब उसने गोलियां मारी तो पुलिस वाले भाग गए वहां से, उसको पकड़ने बजाय वो वहां से भाग गए। और सबसे शर्मनाक मनीष जी है कि अभी तक जो आपने कहा कि ना तो केजरीवाल, ना भगवंत मान, ना वो चड्डा, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला है उस खालिस्तान के खिलाफ, खालिस्तानी गुंडई के खिलाफ, खालिस्तानी गुंडों के खिलाफ। ये इधर उधर की बातें करके बरगला रहा है। ये बोल ही नहीं सकता, ये बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मनीष जी जब इस तरह की कठपुतलियां तैयार की जाती हैं तो इनको ब्लैकमेल करने के बड़े मजबूत इंतजाम वो कठपुतलियां अपने पास रखती हैं कि अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा।
तो ये तो अब ये उनका गुलाम हो चुका है। आप देखिए एक शब्द नहीं बोला ये इतनी बड़ी घटना पे, जबकि पुलिस के घेरे में हुई है। न वो भगवंत मान बोल रहा, शराबी शराबी मुख्यमंत्री, एक मस्करा, जो यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि उसने यूक्रेन को तबाह करवा दिया, और वो उसको 3 साल लगे, और ये भी अभी तो 6 महीने हुए हैं, ये भी पंजाब को उसी स्थिति में ले जाना चाहता है, ये उसी स्थिति में ले जाना चाहता है। तो वो घटना बहुत बड़ी थी। और मनीष जी, ये न्यूज चैनल और कोई होता और कोई राज्य होता तो ये खोपड़ी खा जाते। इन्होंने भुला दिया उस घटना को, इन्होंने उसको भुला दिया। और कल जो घटनाक्रम हुआ मनीष जी, वो तो बड़ा गजब था। इसने बैठ के प्रवचन दिया केजरीवाल ने, सब चैनलों पर चल रहा था वो। ये पोल्यूशन तो सभी जगह होता है, पूरे उत्तर भारत में हो रहा है, पूरे उत्तर भारत में हो रहा। तो दिल्ली के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि मैं हम गुजरात जाना चाहते, गुजरात को उसने मोड़ दिया। मनीष जी, ये जो दिन भर घुमा करते हैं माइक कैमरा लिए, इन्होंने किसी ने उससे सवाल नहीं पूछा कि ये सरासर सफेद झूठ क्यों बोल रहे हो, ये सफेद झूठ क्यों बोल रहे हो? वजह क्या है मनीष जी? दर्शकों से कहूंगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया वो रोज के रोज अपडेट करता है, वो रोज के रोज अपडेट करता है, एक दिन बाद करता है। तो आज मैंने चेक किया मनीष जी कि कल जब ये बोल रहा था तो हिंदुस्तान में पॉल्यूशन की स्थिति क्या थी। तो करीब 200 शहरों की सूची है वो मनीष जी, जिनको वो देता है कि वहाँ AQI इंडेक्स करीब कितना रहा। उन 200 शहरों में केवल 14 शहर ऐसे थे जो सीवियरली 400 के ऊपर AQI इंडेक्स था, वो खतरे के ऊपर थे, वो खतरनाक स्थिति में प्रदूषण वहां पे था। उनमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में था, और उसके 10 शहर जो थे मनीष जी, वो हरियाणा के थे, 3 शहर यूपी के थे, और एक दिल्ली था। 14 में ये था। तो यूपी के शहर तो आप इससे समझ लीजिए कि वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, तो वो यूपी नहीं, वो इसी दिल्ली से ही लगी हुई सीमाएं हैं उनकी। तो वो उनको आप रूल NCR का रेगुलेशन ही, दिल्ली वाला ही लगता है, फॉलो होता है। जो हाँ वही तो दीपावली का रूल जो वो दिल्ली का था, वही नोएडा और गाजियाबाद को ही फॉलो वही करना पड़ा। तो वो NCR का ही थे, कोई शहर नहीं था। तो वो पूरा श्रेय इसी को है। और सबसे खास बात मनीष जी कि जहाँ का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि पंजाब में पराली जल रही तो दिल्ली में हो गया, उन 14 शहरों में एक भी शहर पंजाब का नहीं है, एक भी शहर पंजाब का नहीं है। यानी वही मेरी परसों वाली बात कि वहां से धुआं बैठता है और सीधे दिल्ली में एयरपोर्ट पे आके उतर जाता है। जबकि मनीष जी, ये तो वहां का तो छोड़ दीजिए, ये तो जो खतरनाक स्थिति। और उसके अलावा मनीष जी, उन्होंने 16 शहर ऐसे थे जहां पे प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब, यानी AQI इंडेक्स 300 के ऊपर था, 300 के ऊपर था। और मनीष जी, मैं ताजुब हुआ मुझको देखने के बाद कि उन 16 शहरों में भी एक भी शहर पंजाब का नहीं था। उन 16 शहरों में भी एक भी शहर पंजाब का नहीं था। और पराली की स्थिति क्या है, ये दर्शकों से कहूंगा कि थोड़ा कोशिश करिए, वहाँ के इंटरनेट का दौर है कि आप पंजाब के अखबार पढ़िए। मैंने आज खंगाले तो मुझे खबरें मिली मनी कि जैसे पराली वहां जली, तो वो जलंधर और लुधियाना के डॉक्टरों ने बताया कि यहाँ पर जो अचानक से जो 10% हुआ करती थी संख्या, उस सांस की, आंखों से आंसू आना और प्रदूषण की, कहने वो 10% हुआ करते तो वो 40% हो गए, क्योंकि अगल बगल के खेतों में पराली चल रही है, तो ये शहर में धुआं हो रहा है। तो वो तो बात मेरी समझ में आई मनीष जी कि आपके अगल बगल जल रहा है तो वो शहरों में है, और वहां के अखबारों में वो खबर भी छप रही है। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा ना कि 14 शहर ऐसे जो खतरनाक स्थिति को पार कर चुके, उनमें एक भी शहर पंजाब का नहीं था। और ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोई खैराती इधर उधर की नहीं। और जो 16 शहर जहाँ पे बहुत खराब प्रदूषण की स्थिति की गई, नापी गई, उनमें भी एक भी शहर पंजाब का नहीं है, एक भी शहर। केवल स्थिति हरियाणा की खराब है, और दिल्ली तो वो है ही है। इसके अलावा मनीष जी, एक ताजुब हुआ ये होता कुशासन, कि कुशासन क्या चीज है, कि मैं चौका की बहुत खराब वाली स्थिति में 16 में से 6 शहर आपके बिहार के थे, 16 में से 6 शहर आपके बिहार के हैं। ये बड़ा ताजुब की बात है कि मतलब वहां तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, वहां तो कोई इंडस्ट्री इंडस्ट्री ही भी नहीं नहीं है, है। वो इंडस्ट्री इसका लगाने जाने को तैयार भी नहीं है। तैयार भी नहीं है।
उसके बावजूद तो मतलब वो 16 में 6 शहर बिहार के, 8 शहर हरियाणा के, 2 यूपी के, कानपुर, एक मुजफ्फरनगर। तो ये जो कल एक गाना गा रहा था कि पूरे पूरे देश में प्रदूषण हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, सरासर सफेद झूठ बोल रहा था, अपने कुकर्म पे पर्दा ये डाल रहा था। और मनी जी, पराली के एक बार फिर कह दूं, मैं बड़ी उल्टी बात 2 दिन से कर रहा हूँ, उसको तो कुछ लोगों ने कमेंट में भी विरोध किया था, लेकिन मैं ऐसे मानता नहीं हूँ। मुझे कोई बात होती है तो तथ्यों के साथ करता हूँ कि मनीष जी, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है उसको। पंजाब में तो कहीं कहीं धान बोया जाता है, वहां तो धान ही मेन फसल है, वो पूरे देश में सप्लाई करते हैं। वहां छत्तीसगढ़ में भी पराली जलाई जाती है, छत्तीसगढ़ में भी पराली जलाई जाती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि उससे लगे हुए मध्य प्रदेश में उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा हो, या उससे लगे हुए उड़ीसा में कहीं प्रदूषण हो रहा हो, या उससे लगे हुए आंध्र प्रदेश में प्रदूषण हो रहा हो। तो ये छत्तीसगढ़ की पराली वहीं प्रदूषण करती है, और पंजाब की पराली हेलीकॉप्टर में बैठ के दिल्ली आती है। ये बड़ा न समझ में आने वाला गणित है, जिसको पिछले 7 साल से ये बोला जा रहा है। और पढ़िएगा, छत्तीसगढ़ में मनीष जी पिछले साल वहां की सरकार ने आर्थिक दंड का प्रावधान किया था, लेकिन उसके बावजूद वहां जल रही है। इसके अलावा मनीष जी, चावल की खेती एक और राज्य में होती है, और वहां भी पराली जलाने से प्रदूषण की समस्या है। वो है पश्चिम बंगाल, वो है पश्चिम बंगाल, वो मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के 3-4 जिले हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जब जलाते हैं तो अगल बगल के जिलों में इससे प्रदूषण फैलता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि वो तो पूरे वहां भी चावल की खेती बहुत जमकर होती है, लेकिन उसके बावजूद पराली जलाई जाती है। उसके बावजूद हिंदुस्तान के जो 14 शहर जहाँ प्रदूषण खतरनाक स्थिति के पार है, उनमें एक भी शहर बंगाल का नहीं है। 16 वो शहर जहाँ प्रदूषण बहुत बुरी स्थिति में, उनमें भी एक भी शहर न बंगाल का है, न छत्तीसगढ़ का है। तो ये पराली केवल दिल्ली के लिए क्यों ना चल रही है, ये मेरी समझ में, और न कोई समझा रहा है इस बात को। एक झूठ जो बोला जा रहा है 7 साल से, उसी झूठ पे सब नाच रहे हैं। और केजरीवाल से कल किसी चैनल ने नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस उत्तर प्रदेश में एक भी शहर, कानपुर को अगर आप छोड़ दीजिए, तो बाकी कहीं पे भी, कानपुर में भी पुअर है, सीवियर पॉल्यूशन नहीं है। तो 75 जिले हैं यहाँ पे, तो ये केवल दिल्ली में क्यों आफत हुई जा रही है। और मैंने कहा कि जिस पंजाब का रोना रोते हैं, तो उस पंजाब का एक भी शहर इस सूची में नहीं है। ये 14 और 16 30 शहरों में। तो ये सरासर सफेद झूठ बोल रहा, लेकिन मैंने कहा इससे कोई सवाल नहीं पूछता है, इसलिए इस तरह की बातें करता हूँ। मनीष जी, बहुत खतरनाक है, क्योंकि कल वाली जो घटना है, उसके बाद इसके झूठ पे इसको टोका नहीं जा रहा है, बेखौफ बेलगाम भाग रहा है। तो ये बहुत खतरनाक संकेत है। ये पंजाब तो खैर भोगेगा ही भोगेगा, पंजाब तो बहुत बुरी अभी स्थिति होनी है पंजाब की, लेकिन उससे इसके परिणाम देश को भी भोगने पड़ेंगे।